किसानों के लिए आई खुश खबर। एक माह में मिलेगी खरीफ 2020 की बीमा राशि और यह राशि किसानों के खाते में होगी ट्रांसफर। अगले महीने मिलेगा किसानों को डबल लाभ। इस प्रकार की लेटेस्ट और पूरी खबर के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी को, पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जब मीडिया में खाद की किल्लत बताई जाती है तो जिन किसानों को जरूरत नहीं है वह भी खाद लेने पहुंच जाते हैं। इससे खाद का संकट होने लगता है। छोटे व ऋणी किसान पर सहकारिता की रोक लगा दी थी, इसीलिए किल्लत बताई जा रही है। खाद की कोई कमी नहीं है। हमने कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है। जिन किसानों की मुख्यमंत्री किसान कल्याण की किस्त नेट दिख रही है और खाते में नहीं पहुंची है, वह किसान बंधु कमल सुविधा केंद्र पर अपनी बात कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं यदि किसी किसान ने बिजली बिल माफ होने के बाद भी बिल वसूली की जा रही है तो वह भी शिकायत कर सकते हैं। 2020 खरीफ की बीमा राशि भी एक माह में दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। धान खरीदी के एसएमएस किसानों को भेजे जा रहे हैं, वह समय पर तुलाई कराई जाए। यह पूरी बात मीडिया से चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में किसानों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेती की उर्वरता को बचाने और किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है तथा उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस सेमिनार के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यह चिंताजनक है। रासायनिक खादों के उपयोग से एक और जहां भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, वहीं इसके उपयोग से आने वाली फसल भी मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है गई। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। देश के अनेक किसानों के प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश दुनिया में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। वहीं पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश जहां अऋणी व 1 ग्राम के किसानों को भी बीमा शुरू कर दिया है, किसानों का भी बीमा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि छोटे किसानों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। साथ ही जैविक पद्धति से खेती करने का दिलाया गया है संकल्प। श्री पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रारंभ में उनके पास जितनी खेती है उसके 1/4 या उनकी सुविधानुसार जमीन पर प्राकृतिक खेती के द्वारा फसल ले सकते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने का संकल्प दिलाया। श्री पटेल ने जैविक पद्धति से खेती करने वाले कोला संकला के किसान श्री वर्मा को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्पादों को देखा। इस अवसर पर सीहोर विधायक सुरेश राय, दर्शन सिंह चौहान, सीताराम यादव, अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। किसानों के लिए एक और खुशखबर। सरकार 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी 4,000 रुपये। अगर जिसने ई-केवाईसी नहीं करवाया है वो फटाफट ई-केवाईसी करवा ले, नहीं तो वह किस्त अटक जाएगी। आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी को। पीएम किसान 10th इंस्टॉलमेंट नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार किसानों को तोहफा देने वाली है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 के दिन दोपहर 12 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त जारी करेंगे। इसकी जानकारी किसानों को दे दी गई है। साथ ही किसानों को भेजा गया है मैसेज। इसके संबंध में लाभार्थी किसानों को मैसेज के जरिए सूचित किया गया है। मैसेज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 के दिन दोपहर 12 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही मैसेज में यह भी कहा गया है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम को आप सीधे दूरदर्शन से देख सकते हैं या पीएम इंडिया webcast.nic.in के माध्यम से भी आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।